Namaste everyone, welcome to Healing Life. I hope, I wish and I pray कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम के साथ अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं. Sending you lots and lots of prayers and best wishes from my side. Please take care, stay safe. So आज मैं लेकर के आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग. जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, साथ ही साथ टाइमलेस रीडिंग है. जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं. सारे ज़ोडिएक साइन इन रीडिंग्स को देख सकते हैं. हमारा टॉपिक है, क्या आपके पर्सन को दुख है, पछतावा है, आपको परेशान करके, आपको दुखी करके, आपका दिल तोड़ करके. ठीक है. सो जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, पाइल नंबर 1 हमारे पास में है येलो, पाइल नंबर 2 हमारे पास में है ब्लू. जो भी कलर आपको अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी भी एनर्जीज आपको पुल कर रही हैं, आप उस रीडिंग को देख सकते हैं. ठीक है. सो टाइमलेस रीडिंग है. हमारा टॉपिक है, क्या आपके पर्सन को दुख है, पछतावा है, आपको हर्ट करके, आपको दुखी करके. सो पाइल नंबर 1. एक क्विक शफल करूंगी मैं. पाइल नंबर 1, क्या आपके पर्सन को पछतावा है आपको दुखी करके. जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें रखें, जो नहीं रेजोनेट करें वो किसी और के लिए होंगे. सो क्या आपके पर्सन को पछतावा है आपको दुखी करके. बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे 2 कार्ड्स और हमारे पास में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है. आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस वक्त आप और आपके पर्सन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं या ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं. हर्मिट का कार्ड हमें दिखा था. सो आई होप आपके लिए ओके. ठीक है. सो वॉन्ड्स के कार्ड हमें मिल रहे हैं. फायर दिख रहा है मुझे. उनका कुछ बिहेवियर इस तरीके का था, उनने आपके साथ में कुछ बदतमीज़ी की है, आपके दिल को चोट पहुंचाई है. एंगर इश्यूज मुझे दिख रहे हैं आपके पर्सन के साथ में, कि उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है, या वो गुस्से से आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके ऊपर होल्ड रखना चाहते हैं. इस तरीके की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं. हमें मिल रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द हेरोफेंट, we have 3 of cups, we have strength, and we have knight of swords. Okay. नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्पोर्ट्स हमारे पास में 2 नाइट के कार्ड्स आए हैं. सबसे पहले बात करती हूँ मैं आपके पर्सन की. तो आपके पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है, किस तरीके का उनका नेचर है. देखिए, आपके पर्सन मुझे है ना बॉसी टाइप ज़्यादा लग रहे हैं. ज़रूरी नहीं है कि वो उनका जो मतलब उनका औहदा वो वर्क प्लेस पे या जॉब में एकदम बॉस टाइप हो, ज़रूरी नहीं है. लेकिन उनका नेचर इस तरीके का है कि वो ज़्यादा कंट्रोलिंग है. उन्हें उन्हें बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है, उन्हें इंटरेक्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है, और उन्हें ये भी अच्छा लगता है कि वो लोगों को अपनी बातों से, अपने एक्शन से कंट्रोल कर सकें. ठीक है. आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के बारे में भी ये रीडिंग देख रहे हैं. सो हो सकता है कि आप मैरिड हैं अपने पर्सन के साथ में, ये भी चांस है कुछ लोगों के लिए यहाँ पर, या आपकी मैरिज होने वाली थी आपके पर्सन के साथ में, या मैरिज होने वाली है आपके पर्सन के साथ में और आप ये रीडिंग देख रहे हैं. ओके. सो आपके पर्सन का नेचर है ना बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड, पब्लिक ओरिएंटेड पर्सन है ये. इन्हें पब्लिकली चीज़ें करना या सबके सामने उस चीज़ को दिखाना, दिखावा करना, इन अ वे दिखावा करना, ये ज़्यादा पसंद है. और आपके पर्सन की लोग काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग उन्हें सुनते हैं. अब ज़रूरी नहीं है कि सब लोग
जेन्युइनली ही रिस्पेक्ट करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि डर की वजह से, या इनका ओहदा बहुत बड़ा है, या इनका नॉलेज बहुत बड़ा है, या इनके पास में बहुत ज़्यादा पावर है। अब ये पावर कभी कभी प्लस भी होता है, कभी कभी माइनस भी होता है। प्लस पावर ऐसा होता है जिसके पास में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जिसके पास में लोग आते जाते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए, या ये आपके पर्सन लोगों की मदद कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं, या अपने शब्दों से या अपने एक्शन से, वो होता है एक तरीके का प्लस। दूसरे के तरीके का नेगेटिव पावर मैं कहूँगी कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, अंट शंट बोल देना, या एंगर इश्यूज क्रिएट कर देना, बिकॉज उनकी बात लोग माने। अगर नहीं मानते हैं तो ये गुस्सा हो जाते हैं, या पब्लिकली एकदम चिल्लम चिल्ली करने लग जाते हैं, या ह्यूमिलेट करने लग जाते हैं लोगों को, लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं, उन्हें अंट शंट बोलते हैं, और इन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता बिकॉज इनकी पोजीशन इस तरीके से, इनके पास में पावर इस तरीके का है। तो इस तरीके का कुछ नेचर आपके पार्टनर का, आपके पर्सन का मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके। इन्हें इन्हें एन्जॉयमेंट करना, चीज़ों के साथ में एन्जॉय करना, अपनी लाइफ को एन्जॉय करना, या लोगों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, या फैमिली के साथ में ज़्यादा घूमते फिरते रहना, या लोगों के साथ में एन्जॉयमेंट करना। कुछ मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं यहाँ पर। अल्कोहल हो सकता है, स्मोकिंग हो सकती है, एडिक्शन इन अ वे एडिक्शन, बहुत सारे टाइप के एडिक्शंस हैं। प्लीज़ अपने आप देख लीजिए कितना अप्रोप्रिएट हो रहा है आपके साथ में। तो क्या इस तरीके का इनका जो नेचर है ना, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड नेचर है, खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और थोड़ा सा इनके ऊपर इनकी फैमिली का भी प्रेशर है, इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। या इनकी फैमिली, इनका बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का है कि ये रूल करने वाले लोग हैं, अपने आप को आई एम समथिंग एंड रूलिंग करने वाले लोग हैं। या फैमिली इस तरीके का बैकग्राउंड होल्ड करती है कि आपके पर्सन भी उस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते, मना नहीं कर सकते, और उन्हें भी वो सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है जो उनके परिवार वालों ने, या उनकी सोसाइटी ने, या उनके कल्चर ने उन्हें दिखाया है। सो इन अ वे इट इज़, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत है, या मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सही है, मगर वो बिल्डअप, उनका जो बिल्ड है, उनका जो अपब्रिंगिंग है, वो कुछ इस तरीके का है। और डिपेंड करता है डिफरेंट लोगों के ऊपर भी। कुछ लोग बने ही इस तरीके से होते हैं, कुदरती नेचुरली वो लोग इस तरीके से बने होते हैं। थोड़ा सा ईगोइस्टिक लग रहे हैं आपके पर्सन, खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले, इस तरीके के एनर्जीज में दिख रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है। डेफिनेटली जो पर्सन खुद के बारे में या चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, वो स्पेशली, हमें हेरोफेंट का कार्ड मिल रहा है। हेरोफेंट में इस एनर्जी में ऑपरेट करने वाले लोग, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो सही ही हो रही हैं। कभी कभी कुछ गलत भी हो रहा है, लेकिन उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। हमें नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी मिल रहा है, हमें वॉन्ड्स, सॉरी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी मिल रहा है, हमें नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स भी मिल रहा है। मतलब अगर बोलना चाहेंगे, बोलेंगे, तो अपने शब्दों से, अपनी बातों से, अपने विचारों से, अपनी कटाक्ष से ये एक ही बार में आपका दिल तोड़ सकते हैं। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। पार्टीज करना, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करना, पैसे खर्च करना, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। पैसे खर्च करना और पैसे उड़ाना दो डिफरेंट थिंग है। तो ज़रूरी नहीं है कि रीजनेबल जगह पर ही पैसे खर्च करें। ये लैविश काफ़ी ज़्यादा रहना पसंद करते हैं आपके पर्सन, इस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं। ठीक है। सो क्या इन्हें दुख है, क्या इन्हें पछतावा है आपको दुखी करके? देखिए, इनका जो बिल्ड है ना, इनका जो नेचर है, वो इसी तरीके का है। हमें मिल रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड, मतलब आपके पर्सन झुकना नहीं पसंद करते हैं, या आपको आकर के ये कहना कि आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, इस तरीके की एनर्जीज में नहीं है आपके पर्सन। ये हमेशा अपने आप को ऊपर रखते हैं, चाहे सही हो, चाहे वो गलत हो, चाहे सिचुएशंस कुछ भी हो। और इन्हें, इनका ईगो बहुत प्यारा है, और ये ईगो के साथ साथ इनका एंगर भी बहुत इन्हें प्यारा है। ये गुस्से से बहुत सारे काम करवा लेते हैं या करवा लेती हैं। ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जीज दिख रही हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्हें दुख है, मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्हें पछतावा है, ऐसे कार्ड्स नहीं आए हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्हें दुख है। इनका जो नेचर है ना, वो एग्रेसिव ही है,
और एग्रेशन ही, इसी एग्रेशन में ही ये ऑपरेट करते हैं। अगर आपने इनसे कुछ गलती होगी और आपने इन्हें कुछ कहा भी, आप सही हैं, आप राइट हैं, आप इनसे कुछ कह भी रहे हैं, तो इनका मेरी गलती हो गई या आई एम सॉरी, इस तरीके की बात नहीं होती है। इनसे ऐसे हो, ये अपने आप को ढक लेते हैं, अपनी मिस्टेक्स को भी ढक लेते हैं, और वो ढकते हैं गुस्से से, बिकॉज हमें नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मिल रहा है। तो इनका जो होल्ड है ना, इनका जो पावर है, इनके वर्चस्व में, इनकी बातों में, इनके एक्शंस में, इनकी ऑल ओवर ऑरा के अंदर इनका है। मैं ये नहीं कहूँगी कि इन्हें दुख है, लेकिन ये हर चीज का ब्लेम आज भी आप ही को डालते हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये दुखी हैं, नहीं, इस तरीके के पर्सन, इस तरीके की एनर्जीज वाले लोग दुखी नहीं हो सकते, ये दुखी है भी नहीं। इन्हें ऐसा लगता है कि जो भी हुआ आपकी मिस्टेक्स थी, आपने गलती करी है तो गलती की सजा तो मिलनी चाहिए। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, ऐसे जो लोग हैं ना, ये जो पर्सन है आपके, ये हिम्मत ही नहीं है इन्हें, इनमें कभी भी हिम्मत नहीं है। स्ट्रेंथ का कार्ड मिल रहा है, इनमें कभी भी हिम्मत है ही नहीं चीज़ों को कन्फ्रंट करने की, या उन्हें उनके साथ में रूबरू होने की, चाहे वो कितनी भी सही चीज़ हो। लेकिन ये कभी भी ये अपनी मिस्टेक्स नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। इस तरीके के लोग सिर्फ दुनिया को, दूसरों को, परिस्थितियों को, हालातों को ब्लेम करते हैं, ब्लेम गेम खेलने वाले इस तरीके के आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, सो आई एम रियली सॉरी, पाइल नंबर 1, एज ऑफ दिस रीडिंग और जो एनर्जीज मुझे मिल रही हैं यहाँ पर, आपके पर्सन को दुख नहीं है आपको हर्ट करके। समवेयर उन्हें अब भी यही लगता है कि मिस्टेक्स आपकी थी। समवेयर उन्हें ये लगता है कि अगर आप रूबरू भी हो रहे हैं, मिल भी रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि वो बातें, झगड़ना, इस तरीके से नेगेटिविटी के साथ में ऑपरेट करते हैं अभी भी। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 रीडिंग, आपका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है, आई होप आप वहाँ से चेक कर लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, थैंक यू। नमस्ते पाइल नंबर 2। सो जिन्होंने इस ब्लू कलर को सिलेक्ट किया है, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें उन्हें रखें, जो नहीं रेजोनेट करें उन्हें जाने दें। सो हम पूछ रहे हैं कि क्या आपके पर्सन को पछतावा है, दुख है आपको दुखी करके, रिलेशनशिप में जो भी हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो, तो क्या उन्हें दुख है आपको दुखी करके, क्या उन्हें पछतावा है। लास्ट शफल, क्या आपके पर्सन को दुख है, पछतावा है आपको दुखी करके। पाइल नंबर 2, बॉटम ऑफ द डेक से हम पुल करेंगे 2 कार्ड्स, और हमें मिल रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, साथ ही मिल रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यहाँ दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, कहीं आपके पर्सन आपको आप पे नज़र रखे हुए हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, आपके पर्सन का ध्यान है आपकी तरफ। ठीक है, हो सकता है आप दोनों में से कोई एक जन इस वक्त बात नहीं कर रहा है, या कम बात कर रहा है, या थोड़ा भी डिस्टेंस है आप दोनों के रिलेशनशिप में, क्योंकि डिस्टेंस तो दिख रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, दोनों जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये एक तरीके से दिख रहा है कि आपके पर्सन दूसरी जगह पर है या आप दूसरी जगह पर हैं, लेकिन उनका ध्यान है आपकी तरफ। तो हो सकता है कि वो आपको स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, आपका डीपी चेक करते हैं, आपको फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे या और भी कोई सोशल प्लेटफॉर्म पर आप पर नज़र रख रहे हैं, देख रहे हैं आप किन से बात करते हैं, किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। चाहे चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, चाहे आप बहुत
आप उनसे बात करते हैं, रोज़ रूबरू हो रहे हैं, मिल रहे हैं फ्रीक्वेंटली, फिर भी ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि एग्जैक्टली आपके मन में क्या चल रहा है। भले आप उनसे कितना भी अच्छे से बात क्यों ना कर रहे हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड इनके दिमाग में अभी भी आपको लेकर के स्टॉकिंग चल रही है। ओके, लेट अस फाइंड आउट मोर। हमें मिल रहा है द मून, वी हैव द एम्परर, ओके, वी हैव Nine of Swords, we have Ten of Pentacles, and we have Knight of Wands. बहुत स्ट्रेंज बात है कि दोनों रीडिंग में नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है उसी जगह पर। नहीं सॉरी, लास्ट रीडिंग में नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स था यहाँ पर। ओके, सो दोनों ही रीडिंग में नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो प्रेजेंट है ही। ओके, और हमें मिल रहा है द एम्परर, द मून। ठीक है, देखिए दोनों आपके पर्सन ना आपके बारे में सोचते ज़रूर हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको कहा ही, लेकिन सोच ज़रूर रहे हैं, चाहे आप कांटेक्ट में हैं चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, तो एक तरीके से नज़र रख रहे हैं। आप दुखी हैं, ये आप आप सैड हैं, और इस बात का अंदाज़ा उन्हें है। इसीलिए ये एक चीज़ ये भी है कि आप परेशान हैं, आप सैड हैं, आप दुखी हैं। ये एक रीज़न है कि आपके पर्सन और ज़्यादा आप पर नज़र रख रहे हैं, भले दूर से ही रख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके सामने वो इतने ज़्यादा केयरिंग दिखाएं अपने आप को। ओके, मेल फीमेल वो जो भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन आपके सामने एकदम इतने केयरिंग है, इतने आपका ध्यान रख रहे हैं, इस तरीके के एनर्जीज दिखाएं। लेकिन आपके पीठ पीछे, आपके पीछे जब आपका ध्यान नहीं होता है, या आपको ऐसा लगता है कि वो अपनी दुनिया में कहीं खुश हैं, वो अपनी दुनिया में कहीं जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं, उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है, उन्हें मेरी कोई मुझसे कोई लेना देना नहीं है, अगर ये आपकी फीलिंग्स है, तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि आपके पर्सन आपको बहुत हद तक, आपको डेली डे टू डे एक्टिविटीज़, आप क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किन से बातें कर रहे हो, अगर आपके स्पेशल कॉमन फ्रेंड्स हैं तो उनसे भी पता लगा रहे हैं। इन अ वे आप पर बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। डेफिनेटली उन्हें उन्हें तकलीफ़ है, उन्हें दर्द है, उन्हें तकलीफ़ है, कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिसकी वजह से उन्हें खुशी नहीं मिल रही है। उनने अपने शब्दों से, अपने एक्शन से, अपने व्यवहार से आपको हर्ट किया है, आपको दुखी किया है। ये बात तो कंफर्म हो रही है। हमें मिल रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, मतलब कहीं ना कहीं ये अभी भी दुखी हैं, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वो इंसिडेंट, या उनने जो भी गलतियां की हैं, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं, या जो भी प्रॉब्लम्स हुए हैं, उसके बारे में वो सोच करके दुखी ज़रूर होते हैं। ये डेफिनेटली दिख रहा है। हमें मिल रहा है साथ में एम्परर का कार्ड। अब एम्परर का कार्ड होता है ना, ये जो लोग होते हैं, ये जैसे हम बोलते हैं कि द रूलिंग पावर कैसा होता है, किंग जिसे बोलते हैं, लेकिन किंग से भी ज़्यादा पावरफुल एम्परर। किंग, मैं ये कहूँगी कि किंग से ज़्यादा पावरफुल होते हैं एम्परर्स, और ये होते हैं बहुत ईगोइस्टिक। और कुछ एम्परर्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ मेड बने होते हैं, खुद से बने होते हैं। ओके, सो डजेंट मैटर अगर आप किसी फीमेल से भी डील कर रहे हैं, यहाँ पर एनर्जीज की बात हो रही है, तो इनकी जो एनर्जी आ रही है वो द एम्परर की एनर्जी आ रही है। मतलब ये ईगोइस्टिक है, इन्हें ज़्यादा झुकना पसंद नहीं है, इन्हें चीज़ें अपने तरीके से ज़्यादा पसंद आती हैं, खुद के तरीके से पसंद आती हैं, चाहे वो गलत ही तरीका क्यों ना हो। इन्हें बॉसी होना बहुत पसंद है। देखिए एम्परर कैसे थ्रोन पे बैठे हुए हैं, है ना। ज़रूरी नहीं है कि इनके पास पावर है या पावर नहीं है, या इनके पास में फाइनेंशियल बहुत सब कुछ है, पैसा, ये वो मटेरियल चीज़ें बहुत ज़्यादा है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा कुछ हो। लेकिन जो इनका बिल्ट है, इनका जो खुद का, जो जिस तरीके से ये बने हुए हैं, या इनकी जिस तरीके से अपब्रिंगिंग हुई है, ये चीज़ें इजीली छोड़ते नहीं हैं, या ये चीज़ों को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये होल्ड बहुत करके रखते हैं अपनी ट्रू फीलिंग्स, अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स किसी को दिखाना पसंद नहीं करते। ये उन्हें, अगर आपको
ये कभी आपको सॉरी बोल ही नहीं सकते, बिकॉज उसमें ऐसा लगेगा इन्हें कि इनने अपनी एक वीकनेस आपको बता दी है। तो इस तरीके की एनर्जीज होती है एम्परर की। तो ये सॉरी नहीं बोलेंगे, भले ये अंदर से कितना भी रोएं धोएं, कितना भी इन्हें दर्द हो, कितना भी इनको पछतावा हो, लेकिन ये सॉरी नहीं बोलेंगे। इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं, ठीक है। साथ ही मिल रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। हो सकता है कि भाई परिवार है, कुछ फैमिली में कुछ इश्यूज हैं, या फैमिली मेम्बर्स को खुश रखने की वजह से आपके पर्सन ने आपसे कुछ ख़राब तरीके से शब्दों से आपको हर्ट कर दिया या आपको दुखी कर दिया, या मैरिज वगैरह चाह रहे हैं तो नहीं हो पा रही है। तो बहुत ज़्यादा सिचुएशंस है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन इन्हें मैं ये नहीं कहूँगी कि ये एट पीस है, पीसफुल एनर्जीज में नहीं, इनके अंदर भी तूफान मचा हुआ है, इन्हें डर भी है। पर ये व्यक्ति इस डर को आपके सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये नहीं कहेंगे कि मुझसे गलती होगी, या ये नहीं कहेंगे कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। इन्हें डर सब चीज़ों का है। इन्हें ये भी डर है कि कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाओ, कहीं आप इनसे रिश्ता ना तोड़ लो, कहीं आप इनसे दूर ना हो जाओ। तो इन्हें ये डर सब कुछ है, चीज़ें सब कुछ है इनके अंदर, डर है इनके अंदर, आपको खो देने की फिक्र है, इन्हें पछतावा है, इन्हें गिल्ट है, इन्हें दर्द है, सब कुछ है। लेकिन अंदर बहुत कुछ है। लेकिन हमें मिल रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मतलब स्लो एनर्जी है। हाँ, पेज की एनर्जी एक्सट्रीमली स्लो एनर्जी होती है, वेरी वेरी इमेच्योर एंड वेरी वेरी स्लो एनर्जी। नाइट की एनर्जी थोड़ी सी एक्टिव होती है पेज से। ओके, आई होप दिस इज क्लियर कि एनर्जी इनमें है, पावर इनमें है, आगे भी बढ़ना चाहते हैं, सॉरी भी कहना चाहते हैं। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यानी एक्शन लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं यस मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी, मुझसे गलती हुई है, और मेरे मन में ये नहीं था लेकिन हो गया। तो ये सब कुछ है इनके दिल में। लेकिन आ जाता है इनके सामने इनका ईगो और अपना जो थ्रोन है, जिसे मैं कहूँगी इनका जो सिंहासन है। ओके, एक टाइप का इल्यूजन सिंहासन मैं कहूँगी। ऐसा कोई सिंहासन नहीं होता है जहाँ इंसान बैठता है सिवाय अपने दिमाग के। ओके, तो दिमाग में इनके उथल पुथल एंड सब कुछ चल रहा है, सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा है। तो कभी आप अगर कांटेक्ट में हैं, अगर आप बात भी कर रहे हैं, तो वो सॉफ्ट हैं। अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि उनसे और कोई मिस्टेक्स ना हो जाए। अगर आप कांटेक्ट के अंदर हैं तो धीरे धीरे फूंक फूंक के कदम रखना चाहते हैं, फूंक फूंक कर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, ढंग से, प्यार से, ठीक तरीके से। मैं ये नहीं कहूँगी एक्सट्रीमली प्यार से, बिकॉज एक्सट्रीम प्यार एम्परर्स नहीं कर सकते। उन्हें रूल करना आता है, उन्हें प्यार बहुत होता है इनके दिल में, लेकिन वो दिखा भी नहीं सकते। तो इनकी जो वीकनेस है ना, वो ये है कि ये शो ऑफ, कुछ भी प्यार भी शो ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन गुस्सा दुगना तिगना चौगना शो ऑफ कर सकते हैं, मगर मोहब्बत नहीं कर सकते। ओके, तो आपके पर्सन को क्या दुख है, पछतावा है, उनके दिल में सब कुछ है, पर वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे मुंह पे। और अगर एक्सेप्ट कर भी रहे हैं तो बहुत उन्हें टाइम लगेगा ये कहने में आपको कि मुझसे गलती हो गई है एंड आई एम रियली सॉरी। तो दुख है, पछतावा है, लेकिन एक्सेप्टेंस की जो एनर्जीज है इनके लिए वो बहुत धीरी है। या उनने ऐसा कहा कि ओके आई एम सॉरी और बात पलट दी, इस तरीके की एनर्जीज है ये। उस भूल के अंदर या उस चीज़ के अंदर, या ये आपको मौका नहीं देना चाहते हैं कि आप 2 से 3 या 4 शब्द इन्हें सुना डालें, या ये अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और आप इनके ऊपर रूल करने लग जाए, बॉस हो जाए। ये अपने आप को आपके सामने झुकाना नहीं चाहेंगे फॉर एनी रीज़न। ओके, सो ये एनर्जीज मुझे मिल रही हैं एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।